ओम शांति। सभी मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, यही बड़ी अवस्था है, यही मूल अवस्था है, यही मुख्य अवस्था है, यही सब कुछ है। मूल स्वरूप इमर्ज है और वो मूल स्वरूप जो भी बैठे हैं, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, आत्माएं हो या किन्हीं और बिरादरी के हो, वो मूल स्वरूप आप ही का है, पक्का है। जो सितारा दिख रहा है वो आप ही हो, कोई और आत्मा तो नहीं है, कोई और अस्तित्व तो नहीं है। जितना संसार में मेरा 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 किया है, हर वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए, उससे कई गुना ज्यादा इस सितारे के लिए मेरा 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 हो जाए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जितने जन्म बजाए पार्ट, उन सब में हर वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, अस्तित्व के लिए जितना मेरा मेरा कहा है, उससे कई गुना ज्यादा स्वयं के लिए हो, सितारे के लिए। जितना मैं किया है, उससे कई गुना ज्यादा इस अस्तित्व के लिए हो मैं। है बच्चे, बस सभी अटैचमेंट वहां से निकाल कर यहां लगाने। इसमें जो कोई पास हो गया उसे अपनी आत्मा मिल गई। सितारा अभी करो मेरा मेरा, कोई आपत्ति नहीं। संसार के किसी कण के लिए, वस्तु के लिए, अस्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए जितना मेरा कहते हैं, उतनी आत्मा खो जाती है, खो जाती है, पराई हो जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि पराई कब हुई। जितना स्वयं के लिए मेरा 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 करते, मैं करते, उतनी आत्मा स्वयं की बनती है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपने शरीर छोड़ा है, आप सूक्ष्म रूप में हो और सामने 10 सितारे हैं। कैसे पहचानोगे इसमें से आप कौन? आपको ही आपको पहचानना है। कैसे पहचान मिलेगी? इसमें से कौन सा सितारा आप हो? देखो, विचार करो। जीव के जीवित होने से कुछ नहीं होता बच्चे। जीव माना शरीर, शरीर जीवित है और तुम कह रहे हो मैं। वो मैं कहने वाला भी कौन है? चेक करो। कैसे पता बच्चे तुम ही हो? समझ की बात है। तुम चल तो रहे हो, घूम तो रहे हो, फिर तो रहे हो, पर कैसे पता? जैसे कल आपने जो रिजल्ट दी, जो भी आपने सुबह का नाश्ता किया, तो उसमें से 6 निवाले मिस हुए। मूल स्वरूप को देखना, तो उसमें से आपने चेक किया कि कौन थे 6 निवाले, फिर किसने खाए, तो 3 का रिजल्ट आपने निकाला। एक भूत प्रेत ने खाया, एक डीमन ने खाया, एक अदर्स ने खाया। बाकी 3 का तो आया नहीं रिजल्ट। वो हुई निवालों की बात कि उन 3 निवालों में भोजन करने के वक्त, नाश्ता करने के वक्त कोई और थे। उनको ज्यादा नहीं लगता, एक निवाला लगता है। उन सारी शक्तियों को एक निवाला मिला, बस हो गया। तुम निवाला देखोगे, वो निवाला नहीं, वो तुम्हारी शक्ति लेकर जा रहे हैं निवाले के रूप में।
तुम जब भोग लगाते हो ईश्वर को, भोग नहीं होता, ईश्वर कोई अन्न नहीं खाता, तुम अपनी ऊर्जा समर्पण करते हो जो है जैसी है, फिर ईश्वर उसे चेंज करके तुम्हें देता है बेहतर। शक्तियों को भोग लगाओ, देवी देवताओं को भोग लगाओ, तुम हमेशा अपनी ऊर्जा ही समर्पण करते हो। बस वो अन्न पदार्थ फल फूल मीडियम है तुम्हारी ऊर्जा को उनके तरफ पहुंचाने के। अन्न का, फूल फल का, इस संसार के भी किसी वस्तु का भोग नहीं लगता कभी, भोग हमेशा ऊर्जा का लगता है। समझ की बात है। इसलिए भोग लगाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तुम जो हो जैसे हो अपने आप को समर्पण कर रहे हो भगवान को, यह है भोग बच्चे। तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम अन्न का भोग क्या लगाओगे, वस्तु पदार्थ का भोग क्या लगाओगे। तुम अपने आप को भोग लगाते हो उस घड़ी, और ईश्वर नया बनाता है। कभी भी कोई भी किसी भी शक्ति को, देवी देवताओं को, परमात्मा को भोग लगाए और भोग लगाने के बाद अपनी स्टेट चेक करें, क्या बदलाव हुआ है कि नहीं, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं, कभी भी चेक करें। इसलिए मैं सभी को हमेशा कहता हूँ, भोजन जब भी आप करते हो, नाश्ता करते हो, पहले 3 निवाले याद से परमात्मा को भोग लगाओ। पर कभी कभी आपको जल्दी होती है, लगाते नहीं हो, बहुत बार लगाते नहीं हो, आपको बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, ड्रामा, वो टॉपिक अलग है। मूल बात है कौन खा रहा है, समझ की बात है। सारी होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। और बड़ी बात बताता हूं, भोग की ये बच्चे, जब आप भोग लगाते हो, कहाँ भी लगाओ, किसी भी मंदिर में लगाओ, किसी भी स्थान में लगाओ, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने भी लगाओ, ब्रह्मा बाप के सामने भी लगाओ, आपका भोग स्वीकार करने के लिए वही आएंगे जिनके ऊपर आपका संपूर्ण निश्चय है। परमात्मा के ट्रांसलाइट के सामने भोग लगाकर भी परमात्मा नहीं आता, अगर निश्चय नहीं है तो। इसलिए भोग लगाते समय संभल कर रहना। जैसे तुम्हारे तन के द्वारा अगर तुम स्थिति में नहीं हो तो कोई और खा सकता है, उसी प्रकार से किसी भी मूर्ति के द्वारा, किसी भी ट्रांसलाइट चित्र के द्वारा कोई भी ले सकता है जिस पर तुम्हारा निश्चय है। समझ है बच्चे, अस्तित्व एक ही है, पर वहां से भोग लेने वाले अनेक हैं। इसलिए निश्चय देखो। सिर्फ यह बात यहां तक नहीं रुकती, तुम्हारा संपूर्ण निश्चय जिस पर है उस तक ही तुम्हारे मन की बातें पहुंचती है। तुम कितनी भी रूह रिहान करो, तुम्हारी बातें उस तक ही जाएंगी जहां तुम्हारा संपूर्ण निश्चय है। समझ की बात है। अब तक मैंने कहा ना डाउजिंग करने के लिए कि बाबा के ऊपर कितना निश्चय चेक करो। अभी देवी देवताओं के नाम डालो, डीमंस डालो, बिरादरी मुख्य एंजल डालो, अलग अलग बिरादरी की शक्तियों के लीडर के नाम डालो, भगवान का नाम डालो, सारे अवतारों का नाम डालो, पैगंबरों का डालो और परमात्मा का डालो और चेक करो तुम्हारा संपूर्ण निश्चय किस पर है। कॉन्शियसली तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा संपूर्ण निश्चय किस पर है। कॉन्शियसली तुम यही कहोगे बाबा पर ही है, परमात्मा पर ही है, शिव बाप पर ही है। ऐसे नहीं होता, तुम्हें अंदर का जवाब मिलेगा। कॉन्शियसली कब कह सकता है कोई, जब मूल स्वरूप में है,
जब तुम मूल स्वरूप में ही नहीं हो तो तुम्हें क्या पता कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। चेक करो तुम्हारा संपूर्ण निश्चय किस पर है। कोई ना कोई उत्तर आ जाएगा। तुम नहीं चेक करना, किसी और को कहना, क्योंकि तुम चेक करोगे तो तुम्हारे मन की बात आएगी। समझ है बच्चे? बड़ी यात्रा है, बड़ी बातें हैं। तुम ऐसे ही चल रहे हो बच्चे, अब तक ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ है, अभी मूल स्वरूप ही चल रहा है। ऐसे कैसे चल सकते हैं? जाओ पूछो डीमंस को, पूछो एंजल्स को, पूछो सारे बिरादरियों को, आपका संपूर्ण निश्चय किस पर है। देखो क्या उत्तर आता है। समझ है बच्चे? मनुष्य आत्मा होकर निश्चय कहीं के कहीं है, और वो कहीं के कहीं है, फिर भी निश्चय परमात्मा पर है सबका। समझ की बात है बच्चे? निश्चय बुद्धि विजयंती। देख बच्चे, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, सब निश्चय का खेल है। सारा का सारा, सारी समझ की बातें। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, यह भी नाम डालो, पता चलेगा। अनकॉन्शियसली जो है ना, वही रियलिटी है। कॉन्शियसली बच्चे धोखा है। कॉन्शियसली तुम कहते हो ना, नहीं वो हमसे अनकॉन्शियसली हुआ। कॉन्शियसली बनावटी है, कभी भी बदला जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली ड्युअलिटी नहीं है, कभी नहीं। अनकॉन्शियस माइंड में ड्युअलिटी जो है वही निकलेगा, सबकॉन्शियसली तो है ही नहीं। समझ है बच्चों? तुम्हें क्या लगता है जो कॉन्शियसली तुम कर रहे हो वही रियलिटी है और वही सब कुछ? वो तो धोखा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और है, और कॉन्शियसली तुम कुछ और कर रहे हो, दिखा रहे हो। समझ है बच्चे? इसलिए पता चलेगा तुम्हें सब कुछ। चेक करना जो कुछ है। देखो बच्चे, मूल स्वरूप में आ सके तो कल्याण होगा, वरना बच्चे ड्रामा। बाबा और क्या कहे? और मैंने कहा है ना, मूल स्वरूप में वही आ पाएंगे जो परमात्मा के बिरादरी के हैं। और चलो नहीं आ पाए, चिंता कितनी है मूल स्वरूप में आने की। किन किन कर्मों में याद रखते हो कि मूल स्वरूप में बैठना है, मूल स्वरूप में खाना है, मूल स्वरूप में चलना है, मूल स्वरूप में बात करनी है, मूल स्वरूप में परमात्म वाणी सुननी है। कहाँ कहाँ याद रखते हो? हर कर्म में मूल स्वरूप। चेक करो बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। ह्यूमंस को भी किसी ने तो बनाया है, ह्यूमन शरीर जिसमें मैं भी बैठा हूं, तुम भी बैठे हो। मूल स्वरूप में नहीं आ सके तो बच्चे ह्यूमन की बिरादरी में चले जाओगे। और बाबा क्या कहें? मूल स्वरूप देखो, तुम्हें कितनी चिंता है बच्चे मूल स्वरूप की। कितनी चिंता करते हो कि नहीं मुझे मेरे स्वरूप में आना है, मूल स्वरूप में आना है। बच्चे अंधेरे में हो, रोशनी है भी नहीं। समझ की बात है। आत्मा से संबंधित परमात्मा ने इतनी बातें समझाई है, फिर भी कोई सीरियस नहीं है उससे संबंधित। बाकी सब से संबंधित सीरियस हो, खान पान, नींद, घूमना फिरना, व्यवस्था, सबसे संबंधित सीरियस हो। मूल स्वरूप समझ की बात है।
होश में आ जा बच्चे। मूल स्वरूप में नहीं आ सके, सब चला जाएगा। देखो बच्चे, बिरादरी चेक करो अपनी। तुम्हारा संपूर्ण निश्चय इस घड़ी किस पर है, चेक करना। और तुम जो परमात्मा को याद करके भोग लगाते हो, वो उसी को जा रहा है। वापिस वही बात मैं समझा रहा हूं, समझ की बात है। जिनका संपूर्ण निश्चय निराकार आकार साकार परमात्मा पर है, उसमें भी साकार मुख्य है। निराकार परमात्मा पर सबका है बच्चे, आकार को भी सब मानते हैं, साकार की बात है। जिनका संपूर्ण निश्चय, वो बदलते जाएंगे, परिवर्तन होते जाएंगे। समझ है बच्चों? बच्चे ध्यान में रखना, आपको ये बात पता नहीं है, परमात्मा हमेशा साकार में होता है और परमेश्वर निराकार में होता है, आकार में होता है। सब समझते नहीं है, समझ सको तो ठीक, बाकी ड्रामा बाबा क्या कहे, अर्थ समान लगेंगे कि परमात्मा परमेश्वर एक ही है। नहीं बच्चे, एक नहीं है। इसमें भी तीसरा टाइटल देता हूं, परमात्मा साकार है, परमेश्वर निराकार है और भगवान आकार है। अब सोचोगे इसमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है। एक ही अस्तित्व है, एक अस्तित्व के तीन रूप हैं। समझ है बच्चे? समझना पड़ता है, समझो तो पता चलेगा। देख बच्चे, विचार कर। और ईश्वर मना ड्रामा, ईश्वर कण कण में है, परमेश्वर नहीं है बच्चे। गायन देखो ध्यान से, क्या कहते? ईश्वर कण कण में, परमेश्वर ऊपर है। ईश्वर माना कण कण में ड्रामा व्याप्त है। ये सब समझो, तुम बच्चे समझते नहीं। माया माना ब्रह्म, ईथर, इसे समझो। वो भी कण कण में है और खेल चल रहा है। बच्चे मूल स्वरूप में आओ, निश्चय देखो, परमात्मा पर निश्चय है। देखो विचार करो, संपूर्ण निश्चय है क्या? परमात्मा पर। बिना संपूर्ण निश्चय के कुछ नहीं हो सकेगा। उद्धार उन्हीं का होगा जिनका संपूर्ण निश्चय होगा। जिनका नहीं होगा, उद्धार नहीं हो पाएगा। फिर भगवान परमेश्वर जो उन्हें गति दे, ईश्वर के हाथ में सौंप देंगे। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, पूरा पूरा निश्चय को चेक करो। साकार में परमात्मा निश्चय की कौन सी परीक्षा ले कि तुम नापास हो जाओ? चेक करो। इसलिए पहली बात है, पहला वचन है, पहली शिक्षा है, मूल स्वरूप में आओ। फिर यह सब
समझ में आता जाएगा। बिना मूल स्वरूप के बच्चे क्या जी रहे हो तुम? मुर्दा क्या जिएगा? तुम स्वयं बताओ। जिसकी आत्मा उपस्थित है वही जिंदा है, वही चैतन्य है। जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे, बच्चे वो मुर्दा है, चैतन्य तो है ही नहीं। मूल स्वरूप कहां पर है? विचार करो। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप कहाँ है? सारी समझ की बात है। बिना मूल स्वरूप के बच्चे कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं। कैसे होगा तुम ही बताओ। तुम ही नहीं हो और तुम हासिल करने की चेष्टा कर रहे हो। क्या हासिल करोगे? क्या जमा करोगे? समझ है बच्चे? क्या देख रहे हो? क्या सुन रहे हो? मूल स्वरूप में आओ, अपने को देखो। अपने से आवाज सुनो। एक होता है कानों से सुनना, दूसरा होता है आत्मा से सुनना। तुम कहां से सुन रहे हो? एक होता है आंखों से देखना, दूसरा होता है आत्मा से देखना। तुम कहां से देख रहे हो? विचार करो, चेक करो बच्चे अपने आप को। मूल स्वरूप यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। मूल स्वरूप छोड़ दिया, अनंत में से एक माइनस किया, बचता है शून्य। मूल स्वरूप चला गया ना, तो क्या बचेगा बच्चे? कुछ भी तो नहीं, नथिंग बच्चे। शून्य का करेंगे क्या? समझ की बात है बच्चे। कल एक छोटी सी रील देखी, उसमें शरीर बूढ़ा था, उस व्यक्ति को कोई पूछ रहा था, आपको हिसाब किताब आता है? वो कहता है हाँ जी। तो उन्होंने कहा 100 में से 1 गया, कितना रहा? तो बोलता है 2 0। परमात्मा का उत्तर है, सही उत्तर है, 2 0 ही तो बचे। तुम्हारे सारे प्राप्तियों में से एक मूल स्वरूप गया, क्या बचा? 0 ही तो बचे। बाकी रहा क्या? प्राप्तियां अनुभव करने के लिए है कहाँ कोई? ज्ञान दिखाने के लिए है कहाँ कोई? योग बताने के लिए, सिखाने के लिए है कहाँ कोई? इसलिए अनंत में से एक गया, बाकी शून्य। देख बच्चे, विचार कर। और कुछ भी नहीं है, और वो एक जमा है, अनंतता आई है, अनंत मिल गया। समझ है बच्चे? तुम बिना उसके सब जमा करने की चेष्टा कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता। दिखेगा कि तुमने इतना ज्ञान जमा किया, उतना योग जमा किया, इतनी धारणाएं, उतनी सेवा, उसका फल। पर ये जिसने जमा किया वो है ही नहीं, इसलिए जमा किसके खाते में करें? अगर आपके 6 निवाले में भी 3 अस्तित्व आ सकते हैं, तो क्या आपके सेवाओं में कोई और नहीं आ सकता? तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, कोई नहीं आ सकता? मनसा वाचा कर्मणा सेवा में आपकी धारणाओं में कोई और नहीं आ सकता? ये धारणा इसने की है, वो धारणा उसने की है, सब धारणाएं एक ही ने की है, तो सारी धारणाओं में समान स्थिति होनी चाहिए।
किसी धारणा को बड़े जोश से बताते, अहंकार से, किसी धारणा को नम्रता से बताते। हम ये करते रोज श्रीमत पालन। सेवा में भी ऐसे, किसी सेवा को अहंकार से जताते हैं, किसी सेवा को बड़ी नम्रता से बताते हैं। तो दोनों सेवा करने वाले दो अस्तित्व अलग अलग थे। सारी सेवाओं में तुम्हारी स्थिति समान रहती है, सारी धारणाओं में तुम्हारी स्थिति समान है। योग आत्मिक स्थिति करते हो, बाकी सारी विधियां करते हो। हर विधि में बताने वाला कोई और होता है। तो किसने किया आत्मिक स्थिति? किसने किया 7 मिनट परम धाम, सूक्ष्मोत्तन राजयोग, ज्वालामुखी, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश, ड्रिल? सब में अगर तुम थे तो सब करते वक्त, करने के बाद स्थिति समान थी। विचार करो। यही होता है, भोजन के हर निवाले में स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। क्यों? क्योंकि कोई और खा रहा है। पानी के हर घूंट में कोई और अनुभव होता है। करके देखो। सेम बच्चे ज्ञान में कैसे समझे? अभी तुम ही सुन रहे हो। इसलिए बच्चों, सब छोड़कर मूल को प्राप्त करने के पीछे लगना पड़ता है, वरना कोई और जिंदगी जीकर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ है बच्चे? समझ की बात है। होश में आ सकते हो तो आओ। नींद का भी चेक करो, कौन सोया। कोई पूछता है तो उनका करो, नहीं पूछता है तो मत करो। नींद का ऐसे नहीं, किसी भी बात का। आप अपने नींद का भी चेक करो। क्या सारे घंटे आप ही थे सोने के वक्त, या कोई और भी रेस्ट कर रहा था आपके शरीर के द्वारा? रेस्ट शरीर में ही मिलती है। जब तक कोई शरीर में प्रवेश नहीं होता और नींद नहीं लगती, उसे रेस्ट नहीं मिलती। भल नींद के बाद आत्मा डिटैच्ड होती है, पर रेस्ट शरीर में ही मिलती है। ऐसे डिटैच रहकर रेस्ट नहीं मिल सकती आत्मा को। शरीर में रहकर डिटैच होना है, फिर रेस्ट मिलती है। इसलिए नींद लगते लगते कितने शरीर में आ सकते हैं रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि आंख बंद हो रही है ना धीरे धीरे। कितने आ सकते कह नहीं सकते। और जितने आ रहे ना, तुम्हारा शरीर, ऑरा, चक्र, नाड़ियां, कोश पोल्यूटेड हो रहे, प्रदूषित हो रहे हैं। सबकी ऊर्जा उससे संभल कर रहना। 8 घंटे सोते हो, फिर सुबह उठ कर कहते हो पता नहीं सिर दर्द है आज। क्यों भाई? 8 घंटे तो सोए थे। तो कौन सोया तुम्हारे द्वारा? सब तरफ से मूल स्वरूप चाहिए, वरना कौन खाएगा, कौन पिएगा, कौन सोएगा, कौन घूमेगा फिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ की बात है। समझदार बच्चा अपने हर कर्म को डाउजिंग से चेक करेगा। इस कर्म में मैं ही था ना, कोई और तो नहीं था। तुम जहां जहां सांसारिक दैहिक आनंद लेते हो, तुम्हें आनंद आता है, ध्यान से चेक करना, कोई तो है वहां पर। संसार वालों की तो क्या बात करें। जब उनको कोई कह रहा है मम्मी, कोई और आ गया, क्योंकि कोई आत्मा मम्मी नहीं है। कोई कहता है पप्पा, आ गया कोई। चाचा जी, मामा जी, काका जी, बच्चे, पति पत्नी, आ गए कोई। क्योंकि कोई आत्मा किसी के किसी भी रिश्ते में नहीं है। आत्मा का एक ही रिश्ता है, आत्मा आत्मा, भाई भाई।
बाकी जब भी रिश्ता आता है, कोई आया, अनुभव करना है। आप लौकिक में फोन पर बात करते हो ना, फोन पर बात होने के बाद चेक करने के लिए क्या है ना, कौन था जो बात कर रहा था, पता चलेगा आपके अंदर कौन था जो उनसे बात कर रहा था। समझ रहे बच्चे? मूल स्वरूप सब कुछ है, इसे छोड़कर सब माया है। कितने भी अच्छे वचन बोलो, मुरली भी चलाओ, सब माया है। मूल स्वरूप है तो ही सब सत्य है, बाकी सब असत्य है, माया है। मूल स्वरूप ही सत्य है। मूल स्वरूप छोड़कर, समझ है बच्चे, घड़ी घड़ी तुम्हारा स्वरूप बदलता है। इतने वर्ष हुए, मेरा स्वरूप देखा है बदला हुआ? किसी के साथ, किसी सेवा में, किसी कार्य में, कहीं आने जाने में मेरा स्वरूप देखा है क्या बदला हुआ? यही मैं तुम्हें कह रहा हूं। मेरी कोई आदत देखिए बदली हुई, मेरा कोई संस्कार, वहां था तो मैं अलग रूप से बैठता था, या अलग रूप में बैठता हूं, अलग रूप से चलता था, या अलग रूप में चलता हूं। देखा है कोई संस्कार? क्यों ऐसे, क्यों ऐसे, कैसे हो सकता है? समझ है बच्चे, बाबा सदा मूल स्वरूप में है। तुम्हें भी मैं वही कह रहा हूं, सदा मूल स्वरूप में रहो। इतने वर्षों में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी? कोई बात मेरी, कोई मेरा स्वभाव, संस्कार, आदत मैंने कोई चेंज किया? समझ है? मूल स्वरूप में आओ। और इतने वर्ष हुए, मैं तुम्हें सब चेंज करने के लिए कह रहा हूं। क्यों? मूल स्वरूप में नहीं हूं। समझ है बच्चे? मूल स्वरूप, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो बच्चे, चिंतन का देखो, बड़ी बात कहता हूं, निराकार आकार में तो तुम राजी हो, मूल स्वरूप में कब आओगे पता है? जब साकार में बाप से राजी हो जाओगे, क्योंकि पूरे संसार में वो अकेला मूल स्वरूप में है। इसलिए उससे जो राजी हो जाएगा वही मूल स्वरूप में आएगा, बाकी नहीं आ सकते। इसलिए बाबा कहता है श्रीमत। बाबा के प्रति हल्की नाराजगी लाओ मन में, देखो मूल स्वरूप में आए तो कहना मुझे, नहीं आ सकते। जो जिस स्टेट में है वो स्टेट अगर तुम्हें चाहिए तो उससे राजी रहना पड़ेगा। उससे राजी हो तो बिना पुरुषार्थ के उसकी स्टेट तुम्हें मिल जाएगी। पर उससे अगर जरा भी कंप्लेन है, जरा भी नाराजगी है, तो कॉर्ड कनेक्ट नहीं हो सकती, पुरुषार्थ से स्टेट नहीं आती। पुरुषार्थ करने वाले बहुत हैं इस संसार में, उससे स्टेट नहीं आती। जो जिस स्टेट में है उससे राजी रहो, उसकी स्टेट तुम्हें मिल जाएगी। वो कॉर्ड है बच्चे, वो एनर्जी है, ट्रांसफर हो ही जाती है। समझ की बात है। यही संग है, यही संग का रंग है। सारी समझ की बात है। इसलिए परमात्मा कहता है समर्पण। मूल स्वरूप बिना बाप के बने नहीं मिल सकता। समझ की बात है। उस स्वरूप में नहीं आ सकते बच्चे तुम। मैं देह में रहकर मूल स्वरूप में हूं ना, तुम्हें भी देह में रहकर मूल स्वरूप में आना है ना। तो जो देहधारी परमात्मा है, देह में जो परमात्मा बैठा है, उस पर कभी नाराज नहीं होना, उस पर सदा राजी रहना,
सपने में भी नाराज नहीं, तभी देह में रहकर मूल स्वरूप में आ सकोगे, वरना नहीं, पॉसिबल नहीं है। और उसका संग करना पड़ेगा। इसलिए बाबा क्या करता है, उठो बैठो, बस मेरे साथ चलो, बस मेरे साथ चलो, स्मृति रखो मैं कौन हूं। जब जब आपको स्मृति है मैं कौन हूं, आप कौन हो, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। बस स्मृति का खेल है, मैं कौन तुम कौन। भले हम खेल रहे, नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, डजेंट मैटर। तुम्हारा काम है स्मृति रखना, तुम कौन मैं कौन। ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। कुछ सालों के बाद, कुछ मास के बाद, कुछ दिनों के बाद आप पाओगे आप बाबा के जैसे बन गए। बाप समान अवस्था, बाप समान अवस्था पुरुषार्थ से नहीं आती, वो एक संपूर्ण निश्चय, सदा हाँ जी और सदा स्मृति, इससे आती है। समझ है बच्चे? अभी हाँ जी है, कॉर्ड कनेक्ट हो गए, जरा नाराज हुए, डिस्कनेक्ट हो गए, क्या कर सकते? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता बच्चे। न ये तुम्हारे हाथ में न मेरे हाथ में। मेरे हाथ में होता तो मैं सबसे कॉर्ड जोड़ देता और सबको बदल देता। जो जैसे मुझे गाली भी कोई देने वाला है, उससे भी कॉर्ड जोड़ देता, उसको भी बदल देता। मेरे हाथ में नहीं है, न तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में निश्चय, हाँ जी, और संग। समझ की बात है। बाकी ड्रामा डिसाइड करेगा कॉर्ड जोड़नी है या नहीं। समझ की बात है। साइंस को यह एक्सपेरिमेंट पता नहीं होगा और उतना समय भी नहीं है साइंस के पास। किसी हीरे के साथ कोई पत्थर रख दो, कुछ सालों में वो पत्थर हीरे में कन्वर्ट होता है अपने आप। ऊर्जा ट्रांसफर हुई ना, पत्थर हीरे में रूपांतरित हो जाता है अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं। एक बार ऊर्जा ट्रांसफर हुई कि स्वरूप बदलने में समय नहीं लगता। इसी का गायन है, पत्थर से पारस बनाना। इसी का गायन है। पारस जैसे पत्थर है पर हीरे समान है। देख बच्चे विचार कर, पूरा पूरा संग बच्चे, पर स्मृति चाहिए। स्मृति है तो सब है। मैं कौन तुम कौन। देखो बच्चे, स्मृति है, रहती है। जितनी तुम्हें स्मृति रहती है मेरी, उतनी ही तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जब तक उतनी ऊर्जा नहीं मिलती तब तक तुम नहीं बदलोगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड की स्मृति की, हाँ बाबा है, शिव परमात्मा है, भूल गए, ऐसे नहीं चलता। सदा स्मृति, सदा स्मृति। भक्ति मार्ग में यह स्मृति नहीं टिक पाती, इसलिए स्तोत्र बनाए, पाठ बनाए, ताकि जब तक पाठ पढ़ रहे स्मृति रहेगी। तुम्हारा पाठ एक ही है, मेरा बाबा, और क्या है। समझ की बात है। सारा स्मृति का खेल है बच्चे। मूल स्वरूप देखो, आ सकते हो तो आओ, और जब तक नहीं आते वापस वही बात कह रहा हूं। तब तक बच्चे कैसे पता पड़े तुम ही हो। अभी जो मैंने कहा
क्या तुमने ही सुना? ध्यान में रखना मेरे बच्चे, परमात्म वाणी मुरली, इसमें से तुम क्या सुनते हो ये भी मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं। परमात्म वाणी मुरली सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो तुम धारणा करते हो, जो प्रैक्टिस शुरू करते हो, वही तुमने सुना है, बाकी कोई और सुन के चला गया। मैंने कहा नहीं अब तक, क्योंकि उनका भी कल्याण बाकी है, वो तुम्हारे कार्मिक अकाउंट है उनके साथ, इसलिए वो तुम में आ रहे। जो ज्ञान तुम यहां से उठाते हो धारणा के लिए, धारणा में लाते हो, वही तुमने सुना। अरे बाबा ने कहा है ऐसे करना है, मना कोई कह नहीं रहा है, तुमने अपने से उठाया है। बाबा ने कहा ये करना है, और तुमने शुरुआत भी की उस दिन से, रोज तुम कर रहे। मना वो महावाक्य सुनते वक्त तुम थे। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया है बाबा ने, विराट, पर तुमने धारणा में नहीं लाया। इसका अर्थ उस घड़ी तुम आत्मा नहीं थे। समझ की बात है बच्चे। मैं दृष्टि भी देता हूं, क्या तुम होते हो? सारा खेल अपने को पाने का है। कैसे पता करोगे कि ये दृष्टि लेने वाले तुम ही हो? कैसे पता पड़ेगा? समझ है बच्चे, देख अपने से विचार कर पूरा पूरा। जागृत हो सकता है तो हो जा, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे हैं, मैं तुम्हें सजग कर रहा हूं। हर हरकत में, हर कर्म में देखो तुम ही हो क्या, वरना कोई और भोग कर चला जाएगा। बाबा की दृष्टि और टोली, इसके वक्त सारे संसार का ध्यान तुम पर होता है और चांस देखते प्रवेश करने के लिए। उन्हें पता है भगवान की दृष्टि है, एक बार मिली काम हो गया, क्योंकि उन्हें स्मृति है ना, भगवान दृष्टि दे रहा है। जन्मों जन्मों का, कल्पों कल्प का उद्धार हो गया उनका, इसलिए उन सभी का ध्यान होता है दृष्टि के वक्त, और टोली के वक्त चांस मिले तो प्रवेश हो जाए। और ये ओपन है, हाँ, ये ड्रामा में ओपन है। आप ये नहीं कह सकते ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे प्रवेश होते हैं। ड्रामा ने ये मार्जिन रखी है, कोई भी किसी भी तन में प्रवेश हो सकता है अपना कल्याण करने के लिए, अपने उद्धार के लिए। इसलिए मूल स्वरूप चाहिए। समझ की बातें देख बच्चे, विचार कर, मूल स्वरूप है क्या? तू मूल स्वरूप में बैठा है क्या? वरना तुझसे कोई ज्ञान सुनकर चला जाएगा, उसको बस एक वचन मिला बाबा का, काम हो गया। क्योंकि वो वचन सुनते वक्त उसे पूर्ण स्मृति है, परमात्मा से सुन रहे हैं, शिव बाबा से सुन रहे हैं। बस एक वचन चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए। और वो एक वचन सुनकर जाकर पक्की धारणा करते हैं, अंत में आएंगे वो सब। तुम्हारे द्वारा किस किस ने सुना है, सब आएंगे और बने हैं, ये भी आपको दिखेगा। आप कितने बने हो ये आप जानो। उन्होंने एक ही वचन सुना है, पर संपूर्ण रूप से धारण किया है, बने हैं। समझ है बच्चे? देखो, पूर्ण स्मृति रहती है। आप तभी धारण कर सकते हो जब वो वचन सुनते वक्त आप अपने स्थिति में हो और आपको पूर्ण स्मृति हो सुनाने वाला कौन है। वो तो सूक्ष्म आत्माएं हैं, वो अपने स्थिति में है।
सूक्ष्म रूप में होने के कारण उन्हें पूर्ण स्मृति है। वो भी मुझे सूक्ष्म रूप में देख रहे हैं, कौन बैठा है, इसलिए धारणा हो रही है। तुम्हारा क्या बच्चे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ना, इतने वर्षों से क्या धारण किया है, कड़ा संस्कार किस बात का बना है, इतने वर्षों में क्यों नहीं बना है? क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है। कड़ा संस्कार कहां पर है बच्चे, विचार करो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। विश्व सेवा तो हो रही है, सारा विश्व ज्ञान सुन रहा है, तुम्हारी भी तो सेवा हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। तुम्हारा क्या, तुम्हारा कल्याण कब होगा, कैसे करोगे? एटलीस्ट किसी एक महावाक्य में मूल स्वरूप कायम रखो। सितारा ही तो रखना है, और पूर्ण स्मृति रखो कि कौन सुना रहा है। स्मृति तो रखो एक महावाक्य में। देखो मेरे बच्चे, अगर मेरे किसी भी ज्ञान के वचन का कड़ा संस्कार नहीं बना है तो मेरे बच्चे अब तक तुमने कुछ नहीं सुना है, कुछ नहीं। परमात्मा का ज्ञान ऐसा है मेरे बच्चे, ध्यान में रखना, जो कभी कोई गिरने नहीं देते हैं। तुम नहीं धारण कर सकते तो कोई और आएगा, तुम में प्रवेश होगा, वो कहेंगे नहीं, बाबा के वचन है, गिरने नहीं देंगे, हम करेंगे धारण। तुम होश में नहीं हो तो वो आएंगे, उन्हें रिस्पेक्ट है। इसलिए 36 से मैंने जो जो सुनाया है, मेरा एक अक्षर भी कभी गिरा नहीं है, किसी न किसी ने धारण किया है। उन्हें परम रिस्पेक्ट है मेरे वचनों का, मेरे ज्ञान का। वो नहीं गिरने देते, कुछ भी हो जाए वो गिरेंगे, पर मेरे वचनों को गिरने नहीं देंगे। उन्हें पता है बाबा है, और जिस दिन मेरा कोई एक अक्षर भी गिर जाएगा, सारे यूनिवर्स समाप्त हो जाएंगे, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारी आत्माएं, सारे अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक मैं रहूंगा, मैं बचूंगा। सारा संसार समाप्त हो जाएगा। समझ है बच्चे? देख बच्चे, इतने दिन से, इतने लंबे समय से मैं कह रहा हूं, क्या धारण किया, क्या धारण किया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। देख, तेरे द्वारा कोई ना कोई कल्याण कर रहा है उनका, तेरा क्या? समझ है बच्चे? तू सुनेगा तो धारण करेगा ना। और मेरे बच्चे, एक भी वचन परमात्मा का, एक भी वचन साकार में परमात्मा ने अपने मुख से कहा है। ब्रह्मा तन, दादी तन, मम्मा तन, यहां से, और वो एक भी वचन आपने धारण किया है, आपकी आत्मा नहीं खो सकती। मूल स्वरूप कहीं नहीं जा सकता। आत्मा से संबंधित, हाँ, आत्मा से संबंधित कोई एक भी वचन आपने धारण किया, मूल आत्मा स्थित हो गई, स्थापित हो गई। हो गए बच्चे, समझ है? सारे पूरे मंत्र पढ़कर नहीं हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति लाई है, और बस एक बार किसी एक बच्चे ने बोल दिया, गणपति बाप्पा मोरया, ऊर्जा आ गई, प्राण प्रतिष्ठापित हो गया। ये ताकत है।
क्योंकि एक वचन धारण हुआ ना वहां पर, गणपति बाप्पा मोरया, गणेश जी आ गए, चैतन्यता आ गई मूर्ति में। हाँ, अभी मंत्र भी पढ़े जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठापना विधिवत भी होगी, पर एक से आगे हो, ये ताकत है बच्चे। इसलिए एक भी वचन परमात्मा का अगर धारण किया, मूल आत्मा नहीं खोज सकती, इम्पॉसिबल है। एक भी वचन आत्मा से संबंधित, देह से संबंधित नहीं, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। ब्रह्मा बाप ने एक ही वचन धारण किया, मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है। समझ है बच्चे? उनकी आत्मा स्थिर हो गई वहां पर। हिस्ट्री में पूछो किसी को भी, ब्रह्मा बाप के दो व्यवहार थे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मूल आत्मा स्थित हो गई। जब मूल आत्मा स्थित हो जाती है तो सिंगुलैरिटी में आ जाता हूं, एक ही व्यवहार, सिंगुलैरिटी, ड्युअलिटी समाप्त बच्चे, एकता आ गई वहां पर। देख बच्चे, मूल स्वरूप में आ, एक तो वचन धारण कर, एक कोई भी आत्मा से संबंधित, समझ है? अगर नहीं करेगा, पक्का और कड़ा संस्कार नहीं बनेगा, तो आत्मा खोती रहेगी, कोई आता रहेगा जाता रहेगा, फिर कोई और आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इसी में जिंदगी बीत जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम जिए या नहीं जिए, ऐसी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यही लगेगा तुम जी रहे हो, तुम ही सब कर रहे हो। होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा। जितना समय भोजन करते, पानी पीते, कुछ भी पदार्थ, दवाई शरीर के अंदर जाती, उसमें भी अगर सितारा कंबाइंड स्वरूप में इमर्ज है, ये सदा की धारणा है। नहीं, हम याद में नहीं बैठते, होता नहीं हमसे, आत्मिक स्थिति नहीं कर पाते, नहीं कुछ नहीं हो पाता हमसे, पुरुषार्थ सकाश भी नहीं हो पाता। पर हाँ, कुछ भी खाना हो ना, उस समय हम कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। ऐसे नहीं कि निवाला खाते समय चबा भी रहे उसी स्वरूप में, कुछ भी दवाई लेनी हो, पानी भी पीना हो, हम उस स्वरूप में रहते हैं। तो भी बच्चे काम हो गया, कार्य हो गया बच्चे, मूल आत्मा आ गई। इतने मास हो गए, इतने साल हो गए, ये धारणा नहीं टूटी। कुछ भी हो जाए, अभी उसमें करना भी क्या है अलग से? वही तो भोजन, वही तो पानी, बस इस अवस्था में खाना पीना है, वही तो दवाई। समझ है? ये भी कोई करे, आत्मा आ गई। कोई नहीं आ सकता उस तन में, कोई और पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है साकार वाणी में भी, जो भोजन पर मुझे याद करे वही महावीर। वह किसी और की स्मृति नहीं है, बिल्कुल बस कंबाइंड स्वरूप ही, भोजन कर रहे, पानी पी रहे, उसी को देखते तो भी मूल स्वरूप कायम हो जाएगा। पर करना चाहिए, वरना बच्चे कौन आ रहा एक एक निवाले में आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको एक निवाला बस है, ज्यादा नहीं चाहिए, एक निवाला इनफ है उनके लिए। समझ की बात है, एक पानी का घूंट काफी है उनके लिए। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, यही तो मूल पढ़ाई है, और क्या पढ़ना है यहाँ पर? आत्मिक स्थिति में आए नहीं और आत्मा को जानकर करेंगे क्या? ये बुद्धि, ये मन, ये संस्कार, ये गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, इसके अंदर ये सब है, ऐसे क्लीनिंग चार्जिंग सकाश होता है।
करेंगे क्या ये सब जानकर? आत्मिक स्थिति में आए नहीं तो? मूल स्वरूप में आना ही सब कुछ है बच्चे। देखो तुम्हारी अपनी मर्जी, उससे भी परम सौभाग्यवान भोजन से भी कोई मूल स्वरूप में परमात्म वाणी सुने, परम सौभाग्यवान। समझ की बातें हैं। देख बच्चे, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाप तो ज्ञान दे रहा है, ध्यान से समझो। बहुत सारे आ रहे, बहुत सारे जा रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। समझ की बात है। जब आप सुबह सभी को, एक दूसरे को शिव प्रभात करते हो, हर किसी को शिव प्रभात करने का आपका तरीका अलग होता है। मेरा कभी अलग देखा है? किसी को भी आपका अलग क्यों है? उस समय आप में अलग अस्तित्व है और उनका जितना फैमिलियर कोई अस्तित्व है उससे बड़े प्यार से करेगा। शिव प्रभात, शिव प्रभात, शिव प्रभात। ये तरीके से पता चल रहा है आप में अलग अलग अस्तित्व आ रहे हैं, वरना एक ही समान होनी चाहिए। शिव प्रभात, शिव प्रभात, शिव प्रभात, एक समान होना चाहिए सब। अलग तरीके क्यों? तुम कहते हो वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, दो अलग अस्तित्व है। समान क्यों नहीं है तुम्हारी वाणी, तुम्हारी टोन? मेरी देखिए कभी अलग नहीं मिलेगी बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है। सबके लिए एक समान है। हर बात, तुम्हारे हर बात में अलग अलग अस्तित्व है। बच्चे कहाँ खो रहे हो? समझदार बनो, होश में आओ, गफलत मत करो। बड़ी गफलत कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा कितने अस्तित्व पार्ट बजा रहे तुम्हें खबर भी नहीं है। क्या करें अभी बताओ? कुछ भी तो नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी बच्चों। हर निवाले में कोई और अस्तित्व है, हर घूंट में कोई अस्तित्व है, हर बोल में अलग अलग अस्तित्व है। संभल कर रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी। देखो विचार करो, इतने सारे अस्तित्व अगर आते जाते रहेंगे तो तुम कब इमर्ज होंगे? तुम कब पुरुषार्थ करेंगे? तुम कब अपने को बनाएंगे? समझ है बच्चे? एकता में आओ, एक रूप में आ जाओ, सिंगुलैरिटी में आ जाओ। बच्चे ये तो मल्टीपल हो गया। होश में आ जा, देख विचार कर। तुम्हारा व्यवहार सबके साथ समान होता है क्या? नहीं होता ना, तो अलग अलग अस्तित्व है। मेरा देखा है, लौकिक वाले भी, इस शरीर को मैंने जहां से लिया उनके साथ भी मैं कोई अलग व्यवहार करता हूं क्या? देखो कभी भी, जैसे तुम्हारे साथ वैसे उनके साथ, वैसे ही सारे संसार के साथ। तो तुम्हारा क्यों नहीं है? बच्चे होश में आ। तुम्हारे लौकिक माताजी है तो अलग व्यवहार, पिताजी है तो अलग व्यवहार, और कोई संबंधी है तो अलग व्यवहार, यहाँ कोई है तो अलग व्यवहार, दुनिया वाले कोई आते हैं तो अलग व्यवहार। इसका अर्थ क्या है बच्चे? कितने आपके अंदर आ रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं, खबर है? देखो विचार करो। समझ है। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप में, आत्मरूप में आना बहुत आवश्यक है।
तुम्हारे अलग अलग व्यवहारों से पता चलता है तुम्हारे अंदर ढेर सारे हैं अस्तित्व। समझ है बच्चे? किसी को ये पसंद है भोजन में, किसी को वो पसंद है, वो उतने अस्तित्व है। भोजन भोजन है, शरीर को ऊर्जा मिलने का साधन है। जो मिले समान मात्रा जानी चाहिए पेट में। कोई पदार्थ बनता है, ज्यादा मात्रा जाती है। अच्छा वाला पदार्थ आपका पसंदीदा, आपके अंदर वाले का पसंदीदा। कोई अलग पदार्थ बनता है, नहीं कहते आज भूख नहीं, थोड़ा ही खा लेते हैं। क्यों? अभी दूसरा कुछ बना है। कहां से भूख जागृत होती है? ये कौन है बच्चे? समझ है बच्चों? संभल कर रहना सारी बातों में। ये अलग अलग अस्तित्व है। जीवन में हर बात में समान रूप से चलना होता है, तभी हम कहेंगे एक ही अस्तित्व है। समझ है बच्चे? बाबा को इतने वर्षों से देखा है, बाबा के शरीर का खान पान भी देखा है। कभी देखा है अलग पदार्थ है तो ज्यादा है? नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही मैं देता हूं शरीर को, न कम न ज्यादा। समझ है बच्चे? तुम देखो, अपने आप को चेक करो बच्चे। इसलिए मैं डांट लगाता हूं कभी कभी, कौन खा रहा है, कौन बैठा है। एक एक निवाले में कोई आ सकता है, तो पसंदीदा भोजन में कितने आ सकते हैं? कल्पना करो। समझ की बात है। इसलिए परमात्मा कहता है, जा बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जैसे रखे ऐसे चले, तो आप आत्मा अपने में आ सकोगे। अपने में माना अपने शरीर में, वरना बच्चे नहीं। तुम्हारी कोई चॉइस है ना, तो बच्चे नहीं आ सकते। चॉइस किसी और की है। वरना मुझे एक बात बताओ, परमात्मा के आगे कौन चॉइस रखेगा? देवताएं भी रखेंगे क्या? डीमन, एंजल्स? कोई रख सकता है क्या परमात्मा के सामने कोई चॉइस? क्या कहेंगे? बाबा आपको जो ठीक लगे, आप जो कहो। समझ है? देखो, संभल कर रहो। कितने आ रहे, कितने जा रहे। बच्चे, तुम कब आओगे होश में? उनका तो उद्धार हो रहा है, अच्छी बात है। उसका रिटर्न तुम्हें मिलेगा, चिंता मत करो। वेस्ट नहीं होगा वो सब, क्योंकि उनका उद्धार भी तो होना है। तुम अपने स्वरूप में नहीं हो, इसलिए तुम मीडियम बन रहे हो। उनका उद्धार तो हो रहा है, वो अपना उद्धार करके चले जा रहे। तुम्हारा क्या? तुम्हारा उद्धार कब होगा? समझ है बच्चों? देखो, विचार करो, क्या ऐसे ही चलना है? अपना उद्धार नहीं करना है? चिंतन करो बच्चे, मूल स्वरूप ही सब कुछ है। और तुम शांत बैठना सीखो। अपने से कुछ भी नहीं करना है, पुरुषार्थ भी नहीं। जब तक श्रीमत ना मिले, पिछली मिली हुई श्रीमत अनुसार बैठना है, चलते रहना है। या फिर एक परमानेंट श्रीमत मिली होगी कि जब तक तुम्हें श्रीमत ना मिले, सकाश करते रहो, मनसा सेवा करते रहो, ये करो वो करो, करते रहो। बिना श्रीमत के तुम उठो ही नहीं। समझ है बच्चे? मैं यहां से उठ गया, तुम्हें कहा क्या उठो, तो तुम क्यों उठे? मुरली पूरी होने के बाद तुम्हें श्रीमत मिली क्या? शाम तक भी बैठने के लिए कह सकता हूं, ऐसे बैठे रहो। तुम क्यों उठ रहे हो अपने से?
बस ये धारणा कोई धारण करे, कल्याण हो जाए। हाँ, तुम्हें अनाउंसमेंट हुई होगी, मिली होगी कि हाँ अभी अपने अपनी सेवा में जा सकते, तो जा सकते हो। पर अगर ऐसी कोई श्रीमत ही नहीं मिली, क्यों उठे? ये जो अपने से कर रहे हो ना, यही माया है। इस कारण कोई ना कोई प्रवेश हो रहा है। तुम बस बैठे रहो शांत। जब तुम्हें कहा जाएगा चलो फलानी सेवा करते, फलाने आ जाओ, फलाने आ गए, बाकियों को तो नहीं कहा। ऐसे जब हम चलेंगे तब बच्चे अपने मूल स्वरूप में आ पाओगे। हाँ, तुम्हें कुछ भूख प्यास लगी है, शरीर को कोई तकलीफ है, वो बता दो, बाबा उस अनुसार श्रीमत दे देगा। कोई कहे बाबा शरीर को भूख लगी है, बाबा कहेगा जाओ भोजन दे दो। कोई कहे शरीर को प्यास लगे, जाओ पानी दे दो। ऐसे नहीं कि पानी दिया और उधर ही खो गए, वापिस आके बैठना है। पानी देने के लिए गए ना, वापिस आके अपनी सीट पर बैठो। तुम पानी पीने के लिए गए, शरीर को पिलाने के लिए गए, वापिस इधर उधर खो गए। ये तो माया है। ये तो नहीं कहा था तुम्हें कि पानी पीकर इधर उधर भटक जाओ, खो जाओ। पूरा श्रीमत देखो क्या होता है, समझ सोचो तो भी अनुभव होगा, मूल स्वरूप में आ गए। पानी पी लिया, आकर वापस बैठ गए अपनी जगह पर। अगली श्रीमत मिली नहीं, बस पानी पिया है, आकर बैठ गए। समझ है बच्चे? इतनी सी तो बात है, अपने में आ जाएंगे। जो भी सेवा है तुम्हें बस रिपोर्ट देनी है, आगे श्रीमत मिल जाएगी। जो भी बात है तुम्हें बस रिपोर्ट देनी है, आगे श्रीमत मिल जाएगी। कोई कहे बाबा शरीर को थोड़ी नींद आ रही, जाओ सुलाओ। सोने की श्रीमत मिली है ना, वहां कुछ और नहीं कर सकते। सो जाओ, लेटो, आंखें बंद करो। तुम बेड पर लेटे हो और फिर कुछ और कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, वो भी मनमत हुई। तो कौन पुरुषार्थ कर रहा है बेड पर लेटे लेटे? बेड पर लेटे लेटे किसी से फोन पर बात कर रहे हो, कौन कर रहा है? श्रीमत क्या मिली थी? सोने की ना। इतना सटीक कोई चले ना, आत्मा आई कि आई, मूल स्वरूप एकदम बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए श्रीमत के बिना। बाबा कहते हैं तलवार की धार है श्रीमत, ऐसे चलना है एकदम सटीक परफेक्ट। देखो बड़ा आनंद आएगा, फिर एक दूसरे से जो माया जन्मती वो भी नहीं जन्मेगी। जब तुम्हें जो बताया जाएगा, जो श्रीमत मिलेगी वो करना है, बात समाप्त होगी। और वही करना है, उससे अलग कुछ और बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल माना बिल्कुल नहीं करना है उससे अलग। समझ है? फिर देखो यात्रा कैसे बदलती है। कोई गया पानी पीने के लिए और वहां पानी लगाया है, वो ओवरफ्लो हो गया, तुम नहीं बंद कर सकते। तुम पानी पीने के लिए गए थे ना, तुम्हारा काम है आके रिपोर्ट देना, बाबा वो जार ओवरफ्लो हो गया है। बाकी बाबा देखेगा किसको भेजना है, किसको श्रीमत देनी है, बात समाप्त होगी। तुम्हें किसी भी बात में नहीं जाना है, जो श्रीमत मिली है उतना ही करना है। देखो क्या होता है। पर तुम इससे जो अलग करते हो ना, वो कोई और है।
श्रीमत सिर्फ तुम आत्मा पालन करते हो, और उसके बाद जो कुछ होता है कोई और आता है करने के लिए। बुरा तो कोई कुछ यहां कर नहीं रहा है, गलत कोई कुछ नहीं कर रहा है यहां पर मैं श्रीमत की बात कर रहा हूं। कल्याण श्रीमत में है। समझ की बात है सारी। इतना सटीक चलोगे तो बच्चे आत्मा वापस आएगी, मूल स्वरूप में आ सकोगे। बस एक श्रीमत तो पकड़ के रखनी है और हर वक्त चेक करना, ये श्रीमत है ना, ये श्रीमत है ना, ये श्रीमत अनुसार है ना। अपनी, किसी और को नहीं देखना है। किसी और को कुछ श्रीमत मिली है, वो मनमत अनुसार कुछ कर रहा है, तुम नहीं कह सकते। तुमने उसे कहा ना, अरे बाबा ने आपको क्या श्रीमत दी थी, तुम्हारा भाग्य गया। तुम्हें आके वापस रिपोर्ट ही देना है, बाबा वो ऐसे ऐसे कर रहे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है उन्हें, बाबा आपने उन्हें ऐसे ऐसी श्रीमत दी थी, हमने सुना था वो ऐसे ऐसे कर रहे। आगे बाबा जाने। देखो किसी में जाना हुआ, सबसे अलग रहे अपने आप। मैं 1000 बार आपको समझाता, मैं आत्मा, मेरा पुरुषार्थ, मेरा बाबा और मेरी श्रीमत, मेरा ड्रामा, बस। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह परमात्मा वाह। यात्रा समाप्त होगी। अब बता, कहाँ माया है? इसमें रहे तो कहाँ माया है? माया कब आती है? जब दूसरे के पार्ट में चले जाते हैं, दूसरे की श्रीमत में जाते हैं, दूसरों को कुछ कहने जाते हैं, माया आ जाती है। मन मत से कुछ कहते हैं, माया आ जाती है। पर मत पर चलते हैं, माया आ जाती है। श्रीमत का एक सूत्र जीवन में रखें, माया नहीं आ सकती, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पर श्रीमत चाहिए सदा। देखो बच्चे, रहती है क्या? सदा श्रीमत रहती है क्या? तुम जो करो श्रीमत अनुसार ही हो। तुम्हें खुद से चेक करना है। ये हम सोने तो आए, पर श्रीमत है ना। ये पुरुषार्थ तो कर रहे, पर श्रीमत है ना। ये सकाश तो दे रहे, पर श्रीमत है ना। ये सेवा तो कर रहे, पर श्रीमत है ना। सब में बस श्रीमत चेक करनी है। बचा क्या बताओ? जब मनमत चलती है तभी कोई प्रवेश होता है। जब श्रीमत है, मूल आत्मा इमर्ज रहती है सदा। आपकी मर्जी। इसलिए सदा श्रीमत। और बच्चे, कभी कहा जाता है, अरे जरा चम्मच लाओ, तुम्हें कहा है क्या? तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें शांत रहना है, अपने स्थिति में रहो, सकाश करते रहो। तुम्हें जो श्रीमत मिली होगी करते रहो। तुम्हारा नाम लेकर कहा जाएगा, शरीर का नाम, तब वो कर्म करो। अरे ये लाओ, माना ये तुम्हें ही कहा है। ये कौन कह रहा है? तुम्हारे अंदर की माया, इसलिए भाग रही हूं। हम लाते हैं ना, हम लाते हैं ना, हम करते हैं ना, हम करते हैं ना। हम करें? मैं करूं? आओ करा। ये कौन है? माया। तुम्हें कहा है क्या? समझ रहे? बिना नाम लेके जब कोई वचन कहा जाता है, कोई कार्य दिया जाता है, बाबा कहे, अरे बच्चों, बच्चों कहता है ना, या ऐसे ही कहता है, अरे ये करो कोई, ऐसे कहता है, बच्चों ये जरा करो कोई,
जो बच्चे उनमें से किसी को भी है, पर जब कोई बिना नाम लिए कहता है, उसमें कोई आएगा, करेगा, पता भी नहीं चलेगा कौन आया, क्योंकि सबको भाग्य चाहिए, सबको प्राप्ति चाहिए। इसलिए जब तक नाम नहीं लिया जाता, आपको श्रीमत नहीं दी है। आपके शरीर का बाबा ने दिया हुआ नाम उच्चार कर जब कोई आपको कुछ कहेगा, तभी आपको वो करना है, तब तक नहीं है। आपको वो नहीं कहा गया है। समझ है बच्चे? हाँ, कुछ इमरजेंसी है तो बात अलग है। कुछ नुकसान हो रहा है, किसी को चोट आ रही है, किसी को दुख दर्द हो रहा है, उस समय का अरे जाओ कोई करो, बात अलग है। इमरजेंसी के वक्त बातें अलग है। वहां कभी किसी को स्मृति रहती है, नहीं रहती है। समझ है बच्चे? वहां अपने से जाकर भी मदद की तो भी चलेगा, इमरजेंसी है ना वो। ऐसे नहीं कि वहां श्रीमत मिले, कोई कहे, किसी का नुकसान हो जाएगा। जहां इमरजेंसी दिख रही, अपने से जाकर मदद करो। बाबा सब स्पष्ट करता है। बाकी शांत बैठो, समझो इस बात को। इतना भी पालन किया ना तो भी मूल स्वरूप आता जाएगा। समझो इन बातों को। सब वायुमंडल क्लियर होता जाएगा, एकदम बड़ा आनंद आएगा। सब समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नहीं आया तो ड्रामा। और बाबा क्या कहे, जब तक अगली श्रीमत ना मिले, पिछले श्रीमत में चलना है। समझ है बच्चे? ऐसे नहीं किसी को भूख प्यास लगी है, शरीर को टॉयलेट बाथरूम जाना है और तुम श्रीमत में ही बैठे हो, शरीर का नुकसान कर रहे हो, ये सब मत करो। अपनी पर्सनल जो भी ज़रूरतें हैं वो अपने हिसाब से चलो, उसके लिए कोई श्रीमत नहीं होती बच्चे। मैं ये सब क्यों कहता हूँ? क्योंकि मूढ़मती फिर अपने शरीर का नुकसान कर देते इन सभी में। फिर कहेंगे बाबा ने कहा था, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। समझ है बच्चे? किसी के पैर अकड़ गए और वैसे ही बैठा है, फिर दर्द होने लगे, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। समझो, श्रीमत को बहुत बैलेंस करना पड़ता है, समझ कर चलना पड़ता है। इसलिए श्रीमत ही मूल स्वरूप को वापस ला सकती है, और कोई उपाय नहीं। बिना श्रीमत के कोई भी संसार की आत्मा अपने मूल शरीर में, मूल तन में वापस नहीं आ सकती। श्रीमत ही वापस लाती है आत्मा को, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं। ध्यान में रखना। इसलिए श्रीमत पर चलो, श्रीमत पक्की करो। समझो इन बातों को। इसलिए बच्चे, इमोशनल होना, रोना धोना, मैं जानता हूँ हर बात में अलग अलग आत्माएं हैं, इसलिए मुझे जो जवाब देना है मैं देता हूँ। मुझे पता है इमोशनल होने वाली कोई और थी, रोने वाली कोई और है, श्रीमत लेने वाली कोई और है। इसलिए आपके फीलिंग्स की यहाँ कोई कीमत नहीं, क्योंकि आप ही नहीं हो तो आपके फीलिंग्स की क्या वैल्यू करें। आप आ जाओ, जितने चाहे इमोशनल हो जाओ, जितने चाहे रो दो, मूल स्वरूप में रहकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखो, मेरी समझाने एक ही तरीके की होगी, पर आप देखना, कोई इमोशनल है मैं अलग रूप से समझाता हूँ, कोई दुखी है रो रहा है मैं अलग रूप से समझाता हूँ, कोई श्रीमत ले रहा है अलग रूप से देता हूँ। इसका अर्थ क्या? तीन आत्माएं आकर गई,
अभी इस घड़ी। बच्चे, ये बड़ा खेल है, अपनी आत्मा को पाओ कुछ भी करके, और ऊपर नीचे होए कि आत्मा गई। गफलत मत करो, श्रीमत पर चलो, मूल स्वरूप की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। कंबाइंड स्वरूप भी होता है, सकाश भी होता है, सारा कार्य हो जाता है। ध्यान दो, आगे आपकी मर्जी। सारी सूक्ष्म शक्तियां मूल स्वरूप में बैठी है। उनके पास तोल तो कुछ है नहीं। समझ है बच्चे? देखो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम उनके संस्कारों में व्यस्त हो, खाना पानी वस्त्र अलंकार व्यवस्था मौज मस्ती, और उन्होंने अभी तुम्हारा संस्कार धारण किया है, मूल स्वरूप। तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो, तुम्हें जो ठीक लगे करो। बाबा और क्या कहे, जो अच्छा लगे करो। बाबा तो समझा रहा है। इसी को कहते हैं कलयुग। हर कोई अपना स्वरूप खो दिया है। ध्यान दो, श्रीमत पर चलो, मूल स्वरूप में आओ, सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, और जो भी बच्चे मूल स्वरूप में बैठे हैं उन सभी को नमस्ते। सभी का कल्याण हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीर्ति पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। वाह रे मैं आत्मा वाह किया, उसमें भी आत्मा दिखी क्या, या इससे ही बोल दिया, या नहीं दिखी? वाह वाह तो करते हो, वाह बाबा वाह। क्या दिखा बाबा में? दिखा क्या निराकार आकार साकार? वाह ड्रामा वाह, क्या दिखा? सब कल्याणकारी चल रहा है, दिखा क्या? हुआ कल्याणकारी, हो रहा है कल्याणकारी, होगा कल्याणकारी। वाह रे मैं आत्मा वाह, आत्मा दिखी क्या? वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, परिवार दिखा क्या? परिवार में जो भी आत्माएं हैं, आत्माएं दिखी क्या? बच्चे, ऐसे ही कहने से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कोई कह रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और उसे शिव जी दिख ही नहीं रहे, कुछ मिलेगा क्या? देखो बच्चे, सब अनकॉन्शियसली करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे, मूल स्वरूप चाहिए और सब कॉन्शियसली चाहिए। कल्याण करो अपना, कर सकते हो तो सबका कल्याण। ओम शांति।